बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की, बहुत लाजवाब सी, बहुत सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मटन शोरबा। मटन जो है यहाँ मैंने ले लिया है और कोशिश करें कि हड्डी वाला जो मटन है ना वो हो, ये जो बकरे का गोश्त है, क्योंकि अगर आप शोरबा बनाना चाहते हैं तो इसमें ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होती है और बनता भी बहुत ही मज़े का है। गोश्त ले लिया है, लहसुन और प्याज जो है दरमियानी साइज़ के 2 मैंने काट लिए थे। टमाटर हमें चाहिए होंगे और यहाँ सुरख मिर्ची पाउडर, नमक और साथ हल्दी पाउडर। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो गोश्त को हमने गलाना है। तो यहाँ दही भी चाहिए होगा, थोड़ा सा इसके अंदर हमें चाहिए होगा, कुछ खड़े मसाले भी चाहिए होंगे, जिसमें से सिर्फ हमने इसमें इलायची, दालचीनी और चंद लौंगे डालनी है ताकि इसकी जो मखसूस किस्म की एक स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि गोश्त को गलाने के लिए गोश्त को रखेंगे प्रेशर कुकर। अगर आपको जल्दी है तो आप जो है प्रेशर कुकर में गला सकते हैं, अदरवाइज़ कोशिश करें कि कढ़ाई के अंदर जो है ना आप प्रेशर कुकर के बगैर जो है ना गोश्त को गलाएं, क्योंकि इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और वैसे भी इसका जो बेनिफिट्स भी हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इसके कि प्रेशर कुकर में जो चीज़ बनाई जाती है वो उसकी इतनी ज़्यादा अफादित नहीं होती। तो यहाँ हमने सबसे पहले गोश्त जो अच्छे से वॉश करके इसके बाद लहसुन और प्याज जो तकरीबन 2 दरमियाने कटे हुए वो शामिल कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, हमने शामिल करना है। और यहाँ जो है फ्रेंड्स सबसे पहले आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि गोश्त जो है इसके अंदर ब्लड नहीं होना चाहिए, अच्छे से आपने इसको वॉश करना है। अब मैंने शामिल कर दी है एक इलायची और दालचीनी और लौंगे जो है वो शामिल कर दी हैं। तकरीबन आप यहाँ अगर आपने इस तरीके से गलाना है तो आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा, 1 लीटर से ज़्यादा ही पानी इसमें जाएगा अगर आपने इस तरीके से प्रेशर कुकर के बगैर जो है इसको गलाना है। तो अब ढक्कन लगा के हम इसको गलाने के लिए रख देंगे। यहाँ जो है गोश्त हमारा फ्रेंड्स गल चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़े से टमाटर शामिल करेंगे और 1 से 2 टमाटर जो है वो हम शामिल करेंगे। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा इसमें आपको ये यखनी सी इसकी नज़र आ रही है, तो जैसे ही ये खुश्क हो जाएगी तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें जो है वो डालेंगे। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है जिससे मैं ये शोरबे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ जो है दही तकरीबन हाफ कप से जितना ले लिया है। अब ये जो स्पाइसेस जो है, सॉल्ट है और सुरख मिर्च पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, इसको मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर, दही के अंदर शामिल कर देंगे और इसको हमने मिक्स करना है। इसकी हमने ग्रेवी बनानी है और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी के लिए, शोरबे के लिए ये बहुत ज़बरदस्त ये तरीका है। इसमें थोड़ा सा हमने शामिल कर दिया है सूखा धनिया पाउडर जो है वो भी हमने शोरबा आप भी बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से आप बना के देखें तो बहुत ही लाजवाब जो है ना वो शोरबा बनेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स अब जो पैन में एक कढ़ाई बर्तन जो भी आपके पास है आप इसमें ऑयल जो है वो शामिल कर लेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने जो घी जो है इसको गर्म कर लेना है और अब हम इसमें दालचीनी साबुत जो है वो उसके 2 टुकड़े और 1 अदद इलायची जो है वो हम शामिल करेंगे, चंद लौंगे जो है वो शामिल करके इसका क्रैकल होने का इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो हमने इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है वो हमने लिया है और आप अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको फ्रेश भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने इसका कच्चापन दूर करना है। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है इसका हमने कच्चापन दूर करना है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर आप शोरबा बनाएंगे ना ये मटन का तो बहुत ही लजीज जो है ना वो आपको शोरबा जो है वो लगेगा। और यहाँ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सब्ज़ मिर्ची भी शामिल कर दी हैं। बहुत लाजवाब, बहुत ही मज़े की रेसिपी यहाँ फ्रेंड्स मटन शोरबा जो है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप याद करेंगे कि वाकई कोई रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर की है। अब जो दही वाला जो मसाला था हमने बनाया हुआ था वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसको थोड़ा सा इसमें भूनेंगे इतना कि जो घी है ये छोड़ना शुरू कर दे। ये जो मसाला जो है, ये जो ग्रेवी सी है आपको नज़र आ रही है, तो जैसे ही ये ऑयल छोड़ देगी फिर इसके बाद जो है हमने इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें शामिल करनी है जो हमने मटन जो है वो बॉयल करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये शोरबा जो है बहुत से तरीके हैं, हर
अच्छा तरीका है। इस तरीके से हमने इसकी जो ग्रेवी सी है वो बनानी है। पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही घी ऊपर आएगा तो फिर हम ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अब जो है ये देखिए कि हमारा जो है ना मसाला जो है ना ये रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर मटन जो है वो शामिल कर दिया है। मटन शामिल करने के बाद हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। सब्ज़ मिर्चें जो है वो पहले भी मैंने शामिल की थी, 2-3 जो है वो मैंने इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए शोरबे की वो शामिल की हैं। वैसे तो इसमें देसी मिर्चें जो होती हैं वो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, लेकिन चूँकि देसी मिर्चें मिल ही नहीं थी जो मोटी-मोटी होती हैं, तो फिर मैंने इन्हीं से काम जो है वो चलाया है। शोरबे में बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं ये जो मिर्चें होती हैं, सब्ज़ मिर्चें फ्रेंड्स, धनिया हो गया, सब्ज़ मिर्चें हो गई। तो इस तरीके से थोड़ा-सा मज़ीद इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ना इस तरीके से हमने इसको भूनना है। तो यहाँ जो है मटन जो है वो आपको मैंने बताया कि शोरबे वाला होगा ना तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसमें जितना शोरबा हमने रखना है उतना हम इसमें पानी जो है वो शामिल कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 गिलास जो है ना, या आप अपनी ज़रूरत के तहत भी इसमें जो है ना वो शोरबा रख सकते हैं। मैंने 3 गिलास पानी जो है इसमें शामिल किया है और तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है हल्की आंच के ऊपर जो है ना इसको रखेंगे, ताकि जो मज़ीद जो है ना इसका जो अच्छे से टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो सके। क्योंकि जितनी हल्की आंच पे आप लोग खाना बनाते हैं उतना ही टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स अब इसके अंदर जो है धनिया जो है, सब्ज़ धनिया मैंने शामिल कर दिया है, क्योंकि हमारा जो शोरबा है ये रेडी हो चुका है। और उतारने से पहले जो है वो धनिया डाला जाता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट पहले जो है ना धनिया जो है ना वो शामिल किया जाता है। सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। शोरबा हमारा यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। यहाँ जो है अब इसको हमने डिश आउट कर लिया है और यहाँ देखिए कलर इसका कितनी प्यारी सी लुक जो है फ्रेंड्स आपके सामने है। आज की रेसिपी आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।